अजय देवगन की मशहूर फिल्म दृश्यम तो आप सबने देखी होगी। उसकी कहानी भी याद होगी, जहां जुर्म छुपाने के लिए पुलिस की नाक के नीचे पक्का निर्माण कर दिया गया था। पुलिस स्टेशन में ही लाश को दफनाया गया था और वहां पे फर्श बिछा दिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती में जो हुआ, उसने दृश्यम की कहानी को पीछे छोड़ दिया है। यहां एक सिरफिरी पत्नी ने अपने ही पति को नींद की गोलियां दी, चाय में मिलाकर, बैट से पीटा और फिर घर की गैलरी में ईंट सीमेंट से कब्र बनाकर उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। लेकिन वक्त रहते मजदूरों की सतर्कता ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बारामती का जामदार रोड, इंद्रप्रस्थ सोसाइटी का फ्लैट नंबर 9। 30 जुलाई की रात से 1 अगस्त की सुबह के बीच इस बंद दरवाजे के पीछे जो खेल खेला जा रहा था, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 38 साल की शर्मिला जगताप ने अपने ही पति प्रवीण जगताप को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का प्लान तैयार किया। पहले पति को खाने में नींद की भारी गोलियां देकर आधा बेहोश किया गया और फिर उस पर बैट से जानलेवा हमला बोला गया। लेकिन बात सिर्फ मारपीट तक खत्म नहीं हुई। असली खौफनाक खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। पुणे के बारामती में एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर बारामती शहर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने पति की जान बचाई है। बारामती शहर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में यह घटना घटी है। बारामती शहर पुलिस ने आरोपी शर्मिला जगताप को हिरासत में लिया है। शर्मिला जगताप अपने पति प्रवीण जगताप को जिंदा दफनाने की कोशिश कर रही थी। शर्मिला जगताप ने मजदूरों से घर के गैलरी में ईंट और सीमेंट से बहुत बड़ा बॉक्स बनवाया था और उसी में ही वो प्रवीण जगताप को दफनाने वाली थी। लेकिन उसी दौरान मजदूरों को शर्मिला जगताप पे शक हुआ और उन्होंने बारामती शहर पुलिस को यह बात बताई। सबूत मिटाने और पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए शर्मिला ने घर के हॉल की गैलरी में ईंट और सीमेंट की मदद से एक चौकोर ढांचा तैयार करवाया। योजना ये थी कि आधा बेहोश पति प्रवीण जब पूरी तरह सुध-बुध खो दे तो उसे इस ढांचे में डालकर ऊपर से भारी भरकम कड़प्पा पत्थर की स्लैब से चुन दिया जाए, यानी जीते जी घर के अंदर ही एक पक्की कब्र तैयार। लेकिन कातिल पत्नी का ये प्लान पूरा होता उससे पहले ही चैम्बर बनाने आए मजदूरों को दाल में कुछ काला लगा। मजदूरों ने बिना देर किए पुलिस हेल्पलाइन को फोन घुमा दिया और देखते ही देखते मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रवीण जगताप को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कॅलेंडरवरती 13 आणि 14 जुलै म्हणजे ज्या दिवशी अमावस्या होती त्या दिवशी त्यांनी नो रिझल्ट असं लिहिलेलं आहे। तर त्याचा अर्थ काय? एक दुसरा असा आहे की घरामध्ये जी कोराड आणली ती कोराड कुठून आणली, ऑनलाईन मागवली, ऑफलाईन घेतली, कुठून घेतली, कशासाठी घेतली, त्याची चौकशी व्हावी। पुलिस ने आरोपी पत्नी शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में अब तंत्र मंत्र और काले जादू का एंगल भी सामने आ रहा है। मौत के चंगुल से बचकर आए पीड़ित पति प्रवीण जगताप ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। प्रवीण के मुताबिक घर के कैलेंडर में 13 और 14 जुलाई, जिस दिन अमावस्या थी, वहां पत्नी ने नो रिजल्ट लिखा था। आखिर इस नो रिजल्ट का रहस्य क्या है? घर में अचानक कुल्हाड़ी कहां से आई और बिना डॉक्टर की पर्ची के किस मेडिकल स्टोर वाले ने नींद की इतनी हैवी गोलियां बेची? प्रवीण ने इन सभी सवालों पर पुलिस से सख्त जांच की मांग की है। पीड़ित के पिता प्रकाश जगताप की शिकायत पर बारामती शहर पुलिस ने आरोपी शर्मिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन पीड़ित पति को अब अपने बच्चों की फिक्र सता रही है, जिन्हें ससुराल वाले अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल बारामती पुलिस तंत्र मंत्र, मेडिकल स्टोर की लापरवाही और हत्या की इस पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। सवाल यही है कि आखिर इस खौफनाक साजिश में शर्मिला अकेली थी या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड छिपा है। फिलहाल बारामती पुलिस मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। प्रवीण जगताप ने कई सारे सवाल किए हैं। मेरी पत्नी मुझे क्यों मारना चाहती थी? लगातार 2 दिन मेरी पत्नी मुझे जूस में नींद की दवाइयां दे रही थी। वो नींद की दवाइयां उसने कहां से खरीदी? घर में एक कुराड जैसा हथियार मिला है, वो कुराड जैसा हथियार पत्नी ने कहां से मंगवाया था? इसकी जांच की जाए और इस सारे घटना में
शर्मिला जगताप के साथ और कौन शामिल था इसकी भी जांच की जाए। अब बारामती शहर पुलिस ने आरोपी शर्मिला जगताप को हिरासत में लिया है और इस मामले की जांच बारामती शहर पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र के बारामती से एनडीटीवी के लिए देवा रखुंडे की रिपोर्ट।